संपत्ति पर स्थित रामबाग गोल्फ क्लब द्वारा संचालन के दौरान किए गए भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आगे आगे आगे। हम बोल चुके हैं। सीधा रिप्लाई दे दूं? हाँ, रिप्लाई दे दो। है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी निर्भय रहो, लेकिन नियमों में रहो। हाँ, बोलो। हाँ, सही सीट पे नहीं हो आप, ये भय थोड़ी है। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया उनको और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि रामबाग गोल्फ क्लब के लिए 322.8 बिस्वा जमीन जो थी वो 1973 में अधिग्रहित हुई थी। उसमें से एक हिस्सा सेंट्रल पार्क चला गया, कुछ दूसरे कामों में आ गया और अधिग्रहण के बाद इस प्रकरण को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में बहुत सी रिट याचिकाएं दायर हुई और दायर होते होते खंडपीठ का एक फैसला आया। उस खंडपीठ के फैसले के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका पेश हुई। उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पे रोक लगा दी गई और तब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो रिट पेंडिंग है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रामबाग गोल्फ क्लब जीडी की ज़मीन पर बना हुआ है और आज की तारीख तक इसका कोई एमओयू नहीं हुआ है। एमओयू के लिए कई बार मीटिंगें हुई, लेकिन आज की तारीख तक एमओयू नहीं हो पाया है। इसी दौरान मेरे संज्ञान में ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगने के बाद जो जानकारी मैंने जुटाई उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नवीन सदस्यता पर रोक भी लगाई गई थी और अभी पिछले दिनों क्योंकि इस गोल्फ क्लब में हमारे विभाग के शासन सचिव अध्यक्ष हैं और हमारे जेडीसी इसके उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इसकी जो प्रबंध समिति है और जो कार्यकारी समिति है उसमें सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दोनों में निजी व्यक्तियों का समावेश है जो सदस्य हैं और पिछले दिनों इन्होंने एक एजेंडा नोट जारी करवाया लगभग 117 पेज का, जिसमें इन्होंने संपूर्ण इनका जो विधान था उसको बदलने के प्रस्ताव थे। कुछ नागरिकों द्वारा ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया और संज्ञान में लाने के बाद जब मैंने प्रमुख शासन सचिव से बात की और उन्हें निर्देशित किया क्या आपकी अनुमति से ये सभा बुलाई गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, मेरे से कोई अनुमति नहीं ली गई। तो मैंने उन्हें इस सभा को स्थगित करने के लिए निर्देशित किया और प्रमुख शासन सचिव ने इस सभा को स्थगित कर दिया। चूंकि एमओयू नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सदस्यता पे रोक लगी हुई है। इस बीच उन्होंने एक हिस्से पर कुछ निर्माण कार्य किए थे
उस निर्माण कार्य की जैसे हमें शिकायत मिली तो जीडी द्वारा उस निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। और इस प्रकार मैं सदन को आश्वस्त बताना चाहूँगा कि रामबाग गोल्फ क्लब हेतु सदस्यता राशि में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। नए सदस्य बनाने तथा टर्मिनेट किए जाने संबंधी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। गोल्फ क्लब द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर बिना अनुमति किए गए निर्माण को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9/2/2024 को ध्वस्त किया जा चुका है और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्लब के मौजूदा विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन आज की दिनांक तक नहीं किया गया है। क्लब द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के आहूत की गई आम सभा को विभागीय पत्र दिनांक 28/2024 से आगामी आदेश तक स्थगित किया जा चुका है। अब माननीय वरिष्ठ सदस्य की जो भी कोई शिकायत है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी शिकायत प्रस्तुत करें, उन पे हम यथोचित कार्रवाई करें। इसमें किसी प्रकार की माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि जो अवैध रूप से बिना अध्यक्ष की अनुमति के वो जो मीटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते थे, उसके आपके निर्देश से उसको उन्होंने रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। ये बात भी सही है कि वहाँ अवैध निर्माण जो हुआ जेडीसी ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। पर इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब न्यायालय की रोक है कि 2017 के बाद कोई मेंबर नहीं बनेंगे, तो उसके बाद भी सदस्य बन रहे हैं। 1 लाख रुपए आपके साधारण सदस्यता का शुल्क है, 2.5 लाख रुपए आजीवन सदस्यता का शुल्क है और 5 लाख रुपए संस्थागत सदस्यता का शुल्क है। तो ये यानी 19 लाख रुपए, 29 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, इस प्रकार से ये बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी के वहाँ के जो मिस्टर कैप्टन है और जो सेक्रेटरी है वो लोगों से ले रहे हैं। तो वो किस आधार पे ले रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। इसी प्रकार से जब इस जमीन का कोई एमओयू नहीं हुआ, जेडीए को वो कोई किराया नहीं दे रहे, तो वो कैसे तो उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब कोई लीज मनी नहीं ले रहे, कोई रुपया अपन किराया नहीं ले रहे, तो क्या आपने वहाँ उनको शराब के लिए बार की सैंक्शन की हुई है? क्या वहाँ रेस्टोरेंट चलाए जाने की परमिशन आपने दी है? तो मैं ये चाहूँगा कि जो वित्तीय निमित्ताएं हो रही है, इसके लिए मैं मंत्री महोदय आपके ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा कि ये 1-1 लाख की जगह 5-5 लाख, 50-50 लाख, 25-25 लाख, 29 लाख, इस प्रकार की सूची में आपको उपलब्ध करवा दूंगा आप कहेंगे तो इसकी जांच आप निश्चित रूप से और कोई निष्पक्ष एजेंसी, और मेरा तो कहना है कि एसओजी से इसकी जांच करवाओ, जिससे जो वित्तीय अनियमितताएं हुई है और जो लूट मचा रखी है, मनचाहा खर्चा, यानी आप देखिए कि 15 लाख से ज़्यादा का खर्चा वहाँ बिना एग्जीक्यूटिव की परमिशन के कर नहीं सकते, और ये करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं। इन पे कोई रोक नहीं है। अध्यक्ष को पता नहीं, जैसा आपने कहा, उपाध्यक्ष को पता नहीं। और आप ये देखिए कि 5 साल में जितने भी यूडीएच सेक्रेटरी बने, जितने जेडीसी बने, उनको सबको मेंबर बना दिया, बिना प्रायोरिटी के मेंबर बना दिया, जिससे कि वो बोले नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसे कौन कौन हमारे आईएएस ऑफिसर थे, प्रशासनिक अधिकारी, जो वहाँ पर मेंबर बन गए? जो भी राजनेता बोलता था पिछली बार, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग, उनको मेंबर बना दिया, किसी विधायक के लड़के को मेंबर बना दिया। तो आखिर ये क्या गोरख धंधा है? जेडीए की जमीन, सरकारी जमीन, इस पे इस प्रकार से मनमानी चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी एसओजी से जांच करवाएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिका पेंडिंग है, हम हमारे यहाँ के महाधिवक्ता जी से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी का निशान करवाने का प्रयास करेंगे।
नंबर 2, हम इस गोल्फ क्लब को दिल्ली में जिस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक गोल्फ क्लब का संचालन किया जा रहा है उसी तर्ज पर करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। और नंबर 3, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। श्री हो गया, इस पे और कोई नहीं बोलेगा। श्री जेठानंद व्यास, नहीं इस पे चर्चा नहीं होती। बात कह दिया जो इन्होंने मांगा। भाई सदस्य का अधिकार है। मंत्री जी ने इसके ऊपर मैंने ध्यान आकर्षित करवाया और आपने ध्यान दिया, और एसओजी की जांच और ये जो आपने कहा दिल्ली की तर्ज पर, और हम कुतुब गोल्फ कोर्स जो है उसकी तर्ज पर यदि हम इसको करेंगे तो इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हो गया, एसओजी जांच करेगी इस पे हो गया तो सारे नाम सामने आ जाएंगे और जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ हम प्रभावी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे।